अच्छा लग रहा है जब से घर वाले मिले। कल क्यों मैं झुग्गी में रह रहा था ना, उससे पहले यहाँ पे तहसील की तरफ, तो उन लोगों ने मेरे को रखा था 1 महीने तक। वही लोग खाना पीना सब वही खिला रहे थे मेरे को। 10 साल बाद बेटे को मिले पिछड़े माँ बाप तो भर आई आंखें। आपको बता दें, बेंगलुरु से भाई की तलाश में आया था आगरा। माँ बोली, बेटा धो दिया मेरे माथे का कलंक। चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट नरेश पारस के सहयोग से बेटे को मिला बिछड़ा परिवार। अक्सर फिल्मों में देखा गया है कि बचपन में परिवार और भाई बिछड़ते हैं तो जवानी में मिलते हैं। इस पर तमाम फिल्में भी बनी हैं, लेकिन ये कहानी फिल्मी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। 10 साल पहले बिछड़े बेटे को जब अपने माँ बाप जवानी में मिले तो बेटे के साथ साथ माँ और बाप की भी आंखें भर आईं। आपस में गले मिलकर खूब रोए। बेंगलुरु से आया तो भाई की तलाश में था, लेकिन उसे अपने माँ बाप और भाई बहन मिल जाने से विकास आज बहुत खुश है। उसे लग रहा है कि आज मानो दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हों उसे। आगरा फोर्ट पर बिछड़ा भाई। था कैसे पूरे 10 साल आपने जेल में गुजारे, क्या ऐसा हुआ जैसे अहमदाबाद से मेरे पापा कह रहे थे, अहमदाबाद से मुझे छुड़ाया था, तो उन लोग को मैं जयपुर छोड़ के आ गया था वहाँ पे। जयपुर से छोड़ने के बाद फिर मैं अपने भाई को ढूंढने लगा। मैं भाई हो गया था पहले? हाँ, वो स्टेशन से उठा लिया था जी। आया उठाया तो उसको मैं ढूंढने लगा। मैं तो क्या हुआ, मैं आगरा कैंट में पकड़ा गया। जैसे ही वहाँ पकड़ा गया तो फिर मैं चालन वालों के पास रहा, कुछ दिन उसके बाद मुझे सुसु गिरे में डाल दी, जहाँ वहाँ भाई तो मिल गया मेरे को जी। हाँ, फिर वहाँ पे डरे बहुत थे। अच्छा। हाँ, किसी को बता नहीं पाए, हम लोग किसी को नहीं बताए अपने भाई के बारे में इतना। तो उसके बाद क्या, मेरी जब 10 साल उम्र हो गई तो मेरे को भेज दिया वहाँ फिरोजाबाद। वहाँ 8 साल रहा तो वहाँ पे सौम आ गया था। जब मैं 1 महीना रहा उसके साथ में, तो उसके बाद मुझे नकलो भेज दिया। नकलो इतना मुझे मालूम था हाँ मेरा भाई है। तो उसके बाद जब मैं नकलो पहुँचा तो मेरे को वहाँ कोई एक लड़का बोला मेरे को, तेरे भाई को कोई इटली ले जा रहा है। तो उसी के बाद मुझे पता चल गया इटली मुझे नहीं मालूम था पहले, जब तक मैं था जब तक मुझे नहीं पता था वो इटली जा रहा है। तो मैं भी बनता। फिर उसके बाद मुझे नकलो भेजा। नकलो 3 साल रहा मैं वहाँ पे। तो वहाँ से मुझे NGO वालों ने छुटाया। फिर मैं यहाँ से बेंगलोर चला गया नकलो से। वहाँ चला आया, फिर बेंगलोर से मैं मैडम ने पूछताछ की हमसे, तो उनको मैंने बताया मेरा एक भाई है। तो फिर उनको मैडम ने बोला इसको लेने चलेंगे। तो उसके फिर लेने के बाद हम लोग प्लानिंग बनाए। फिर उसके बाद हम लोग अगले महीने आए थे, ऐसे मई में आए थे। फिर उसके बाद आए तो उस टाइम हमारी बात को मजाक में ले लिए थे ये लोग कोई सीरियस में नहीं लिए थे, मजाक में ले लिए थे। तो मजाक में लिए, फिर उसके बाद हम लोग जा रहे थे तो हमें ये सर मिले थे मीडिया वाले। तो हाँ, तो उनने नरेश पारस सर का मुझे नंबर दिया था। जब उनका नंबर दिया मुझे तो फिर हमने सर से सुबह 6 बजे हमने शाम को मुलाकात की। तो इनको मैंने पूरी स्टोरी बताई, ऐसा ऐसा सर मेरी बात है। तो उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे बेंगलोर। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर मेरे को वो इटली वाले फिर आ गए वापस। आगरा वाले लोग कॉल कर दिया को कोई, फिर वो लोग इटली वाले आ गए। उससे पहले नहीं आए थे जब तक हम, जब कोई ऐसे कार्रवाई नहीं हो रही थी। जब वो आए तो उसके बाद फिर मैं भागे चला गया वहाँ से बेंगलोर से। फिर 1 महीने से मैं यहाँ पे ही हूँ। छोटे भाई को बचाने के लिए? हाँ, मैं जब से फिर मैं यहीं पे हूँ अभी। कैसा लग रहा है? मुझे नहीं अच्छा लग रहा है जब से घर वाले मिले। कल क्यों मैं झुग्गी में रह रहा था ना, उससे पहले यहाँ पे तहसील की तरफ, तो उन लोगों ने मेरे को रखा था 1 महीने तक। वही लोग खाना पीना सब वही खिला रहे थे मेरे को। परिवार कब मिला फिर? परिवार तो वो एक औरत ने मुझे कल समझाया, बहुत लोग मुझे समझाए कल वहाँ पे, परसों मुझे समझाया। बोले जब से मैं आया तो बहुत दिनों से 1 महीने से यहाँ भटक रहा हूँ मैं, तो मैंने यहाँ हिम्मत नहीं करी आने की यहाँ पे बस्ती में। हाँ, विकास ने बताया कि उसके माता पिता आगरा किले के सामने झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे। 2012 में उसकी माँ 2 वर्ष के छोटे भाई बाबा साहब के साथ आगरा फोर्ट स्टेशन पर भीख मांग रही थी। उसी दरमियान एक महिला एवं एक पुरुष उस बच्चे को वहां से ले गए। विकास को जानकारी हुई तो वो खोजने के लिए ट्रेन में बैठ गया और जा पहुंचा अहमदाबाद। पुलिस ने उसे एक बाल गृह में दाखिल कर दिया। बाल गृह कर्मचारियों ने थाना रकाबगंज में सूचना दी, जिस पर परिवार विकास को लेने अहमदाबाद चला गया। लौटते समय पैसे खत्म हो जाने के कारण सभी लोग जयपुर उतर गए। वहां रहकर मजदूरी करने लगे, लेकिन विकास अपने भाई को खोजने के लिए फिर ट्रेन में बैठ गया और आगरा कैंट पर फिर पकड़ा गया। यहाँ से उसे बाल गृह में निरुद्ध करा दिया गया।
बाल गृह में इसका छोटा भाई बाबा साहब पहले से ही मौजूद था। दोनों ने बाल गृह के किसी भी कर्मचारी को नहीं बताया कि वो सगे भाई हैं। 10 साल की आयु पूरी करने के बाद विकास को राजकीय बाल गृह बालक फिरोजाबाद भेज दिया गया। वहां से 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर उसे लखनऊ भेज दिया गया। लखनऊ से एक बेंगलुरु की संस्था उसे बेंगलुरु ले आई, जहां एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी दिला दी। उधर छोटा भाई भी बड़ा होने लगा और 10 साल की उम्र पूरी करने के बाद उसे बाल गृह बालक फिरोजाबाद में स्थानांतरित कर दिया गया। विकास अपने भाई से मिलने के लिए फिरोजाबाद बाल गृह आया तो उसे पता चला कि उसके छोटे भाई को इटली की दंपत्ति को गोद दे दिया जा रहा है। उसे अपनी सुपुर्दगी में लेने के लिए विकास ने आगरा तथा फिरोजाबाद प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन उसकी कहानी पर किसी ने विश्वास नहीं किया। बाल अधिकार कार्यकर्ता मिला, साथ तो राह बनी आसान। आगरा आने पर विकास की मुलाकात बच्चों के अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट नरेश पारस से हुई। विकास ने उनसे लिखित मदद मांगी। नरेश पारस ने इस संबंध में फिरोजाबाद के डीएम तथा बाल कल्याण समिति को पत्र लिखे, आगरा डीएम के सामने समक्ष प्रस्तुत कराया, क्योंकि कोर्ट ने अक्टूबर 2021 में विकास के छोटे भाई को गोद देने के आदेश जारी कर दिए थे। इसलिए आपत्ति कोर्ट में ही दर्ज करानी थी, लेकिन कोर्ट बंद होने के कारण आपत्ति दर्ज नहीं कराई जा सकी। कोर्ट खुलने पर जुलाई के प्रथम माह में उसकी आपत्ति दर्ज कराई। कोर्ट ने 23 जुलाई को कोर्ट के समक्ष बच्चे को प्रस्तुत करने के आदेश बाल गृह अधीक्षक को जारी किए। झुग्गी झोपड़ियों में चला सर्च ऑपरेशन। विकास को कोर्ट की पैरवी आगरा में करनी थी, इसलिए नरेश पारस ने विकास को आगरा में ही ठहरा दिया। विकास लगातार बता रहा था कि वो आगरा किले के सामने झुग्गी झोपड़ियों में रहता था, लेकिन उसे पता नहीं मालूम था, क्योंकि 10 साल बीत चुके हैं। ऐसे में नरेश पारस विकास को साथ लेकर आगरा किले की सामने की झुग्गी झोपड़ियों में तलाश में जुट गए। काफी पूछताछ करने के बाद आखिरकार विकास का परिवार मिल ही गया। जब विकास के पिता राजकुमार से विकास ने पूछा तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे के माथे पर चोट का निशान था। जब वो चोट का निशान देखा तो समझ में आ गया कि ये उनका बेटा है। विकास ने अपने पिता के पैर छुए तो उन्होंने उठाकर सीने से लगा लिया। माँ सुनीता से गले मिला तो माँ बेटे दोनों की आंखें भर आईं। माँ रोते हुए बोली, बेटा तूने मेरे माथे का कलंक धो डाला। तुम दोनों भाइयों के गायब होने के बाद मुझसे कहा जाता था कि तूने दोनों बच्चों को भेज दिया है। मेरी बात पर कोई भरोसा नहीं करता था, लेकिन तेरे आने से वो बात झूठी हो गई। परिवार के सभी सदस्यों ने कहा कि अब छोटे बेटे को सुपुर्दगी में लेने के लिए पूरा परिवार पैरवी करेगा। विकास का छोटा भाई कनुआ और बहन लक्ष्मी भी बहुत खुश थी। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग भी बहुत खुश थे। राजकुमार जी, क्या हुआ था बच्चे के साथ? कितने दिन भटकते रहे और क्या? 12-13 साल भटके हम तो बच्चा के चक्कर में। आगरापुर से गायब हुए थे, यहाँ से बड़ा लड़का गायब हुए ढूंढने के चक्कर में। फिर वहाँ से हम अहमदाबाद गए। अहमदाबाद से फ़ोन किया लड़का ने चौकी पे, वहाँ से पुलिस आया मेरे पास। तो एड्रेस लिख दिया, किराया भरा नहीं थे मेरे पे, काफ़ी दे दिया हमको किताब। यहाँ से अहमदाबाद गए हम सब दोनों। वहाँ 9 मंजिल के बिल्डिंग पे लिफ्ट पे बिठा के ऊपर ले गए हम सबको ऑफिस में। और वही मोटी मैडम बैठे थे, कागज पत्र करके वही निकाल दिए इसको। इसको लेके आए जयपुर। वहाँ मेरा पैसा ख़त्म हो गया। हम सोचे वहाँ काम कर लूँ 2-4 दिन, फिर गाड़ी में बैठ के हम चले जाऊँ। जब तो 2-3 दिन काम करे, इसको बोले तो देखते रहना इसको। पुलिया में पटक दिया, भागे आए है लड़की को। नहीं, कहाँ चला गया था? जेल में किस तरह से चला गया ये? जेल अब वहाँ से तो वो निकले, हम सबको छोड़ के आए हैं। अच्छा। हाँ, अब उसको पता नहीं कहाँ गए, इसको पूछा हुआ है। ये 2 महीना पहले ये विकास नाम का लड़का मेरे पास में मिला था और मुझे इसने बताया था कि मेरा भाई जो कि बाल गृह में है फिरोजाबाद के में, और मैं भी यहाँ आगरा के में रहा था। हम दोनों सगे भाई हैं। अब मेरे भाई को इटली गोद दिया जा रहा है।
तो पहले तो मुझे बड़ा अटपटा सा लगा, कैसे भाई है ये, फिर लेकिन इसने बताया कि आगरा फोर्ट के सामने जो झुग्गी झोंपड़ियाँ उसमें हम रहते थे, 10 साल पहले वहाँ से गायब हुआ था मेरा भाई, उसे ढूंढने के लिए मैं चला गया था, तो फिर मुझे भी यहाँ बालगृह में दाखिल करा दिया। तो इस पूरी मामले को लेकर जब उसमें पड़ताल की तो फिरोजाबाद के डीएम को, बाल कल्याण समिति को मैंने चिट्ठी लिखी थी, यहाँ आगरा डीएम के सामने भी उसे पेश कराया, क्योंकि कोर्ट ने एडॉप्शन का आदेश दे दिया था और चूंकि कोर्ट उस समय जून का महीना था, कोर्ट बंद था, इसलिए कोर्ट में आपत्ति दर्ज नहीं कराई जा सकती थी। ऐसे में इसको आगरा जिलाधिकारी के सामने पेश कराया, तो तब एडॉप्शन उसमें रुक गया। लेकिन अब जैसे ही कोर्ट खुले तो उसमें आपत्ति दर्ज कराई है। कोर्ट ने 23 जुलाई को आदेश दिए हैं कि 23 जुलाई को अब बालगृह का अधीक्षक इन बच्चों को लेकर हाजिर हों। तो ये सारी प्रक्रिया है, चूँकि बेंगलोर से आया था ये बच्चा, रोज़ रोज़ बेंगलोर जा भी नहीं सकता था, पैसे भी नहीं थे इसके पास, तो उसको यहीं आगरा में रोका गया। फिर आगरा में जब ये रुका तो फिर जैसे कहानी बताता था अपनी कि आगरा किले के सामने मैं रहता था झुग्गी झोंपड़ियों में, फिर इसके साथ में यहाँ खोजबीन की गई, सर्च ऑपरेशन चलाया गया, ढूंढा, तो आखिर में इनके परिवार से भेंट हो गई, इसके पिता भी मिल गए, माँ भी मिल गई, और ये भी पिछले 10 सालों से लगातार इसको ढूंढ रहे थे। अलग अलग शहरों में ये गए हैं ढूंढते, कभी जयपुर, कभी अहमदाबाद, पुलिस में भी इन्होंने रिपोर्ट के लिए गए थे, लेकिन पुलिस ने इनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी। तो ओवरऑल पूरे 10 साल तक ये एक दूसरे को खोजते रहे, लेकिन नहीं मिले। आज 10 साल बाद ये मिले हैं और अब ये कह रहे हैं कि हमें छोटा वाला भी भाई चाहिए, तो उम्मीद है कि वो छोटा वाला बच्चा भी इनको मिल जाएगा। क्या उस मामले में क्या है, मतलब पूरा इटली ले जाने की क्या पूरी प्रक्रिया? ये प्रक्रिया ये रही थी, जब 2012 में जब ये बच्चा छोटा था, 2 साल का था, तो इसको गोद देने की प्रक्रिया कारा के माध्यम से शुरू की गई थी, जो अब पूरी हो पाई है। तो 2021 में इसको अडॉप्शन का आदेश दिया गया है। इटली की दंपत्ति है, वो इसे इटली ले जाना चाहती है, लेकिन विकास का कहना था कि वहाँ ले जा रहे हैं इसको, मुझे नहीं लगता कि ये सही तरह से रख पाएंगे, इसे काम धंधा कराएंगे और मैं अपने भाई को वहाँ नहीं जाने दूंगा। तो ऐसे में फिर इसने मदद मांगी। हालांकि इटली का परिवार भी यहाँ पे आया हुआ था, लेकिन अब कोर्ट के पाले में गेंद है, कोर्ट जैसा निर्णय लेगा उसमें वैसे किया जाएगा, क्योंकि कोर्ट में प्रावधान था कि अगर इस परिवार का कोई भी, इस बच्चे का कोई भी रिश्तेदार, सगा संबंधी नहीं आया है तो इसको गोद दे दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई परिवार का कोई सदस्य आता है तो उसकी आपत्ति को सुना जाएगा, तो उसी के तहत हमने इसमें आपत्ति दर्ज करा दी है।